सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, अधात्विक खनिज में, उर्वरक खनिज में जिप्सम होता है। जिप्सम राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गोट, मांगलोद, नागौर में होता है। लेकिन जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रॉक फास्फेट का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत होता है। पोटास का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से होता है। और पायराइट जो होता है वो आपका सीकर, सलादीपुरा से संबंधित होता है, अगर हम इनकी बात अगर करें तो। ओके, ये राजस्थान के 4 उर्वरक खनिज है। हालांकि इनके अलावा भी और बहुत सारे उर्वरक खनिज हो सकते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। ओके, जैसे कि मैं बात करें कि अपन उर्वरक खनिज की बात अपन करें, और उर्वरक खनिज के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका जिप्सम। सबसे पहले अपन जिप्सम की बात करेंगे कि जिप्सम की बात अगर अपन करें तो वो उर्वरक खनिज में कौन कौन सा आपका होता है। पहले तो देखो, उर्वरक खनिज होते, सॉरी, अधात्विक खनिज होते क्या है। मैंने कहा कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर आपको समझाया कि अधात्विक खनिजों को किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाता, मतलब हमें इस पर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जितने भी अधात्विक खनिज होते हैं इनका उपयोग प्राकृतिक रूप से ही किया जाता है, और इन्हें औद्योगिक खनिजों के रूप में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये सारे खनिज किसी न किसी प्रकार के उद्योग में काम में लिया जाता है। ओके, अगर हम अपन बात करें कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें कौन सा बोलता है? अधात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें जिप्सम की एक नाम क्या होता है? हरसोट। इसी जिप्सम को सेल खड़ी कहते हैं, गोदंती इसको कहते हैं, और खड़िया इसको कहते हैं। जिप्सम के ये 4 उपनाम अपन ने दे रखे, यानी कि जिप्सम को इन 4 उपनामों के साथ अपन जानते हैं। हरसोट हो, सेल खड़ी हो, गोदंती हो, या अपन खड़िया की बात करें, ये अपने जिप्सम के आपके 4 नाम आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। जिप्सम के 4 नामों की बात अपन करते हैं, हरसोट, सेल खड़ी, गोदंती और खड़िया की बात अगर अपन करें तो। ओके, तो ये तो हो गए 4 प्रकार के इसके नाम। हमें जानते हैं कि जिप्सम का जो उपयोग होता है वो बेसिकली केमिकल आपका फर्टिलाइजर्स के लिए, रासायनिक उर्वरकों के लिए जिप्सम काम में लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी जिप्सम काम आता है। रंग रोपण करने के लिए, मिट्टी की लवणता सार्यता की समस्या को दूर करने के लिए। और अपन जानते हैं मिट्टी के अंदर लवणता और सार्यता की मात्रा कब होती है? जब किसी मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से अधिक अगर किसी मिट्टी का मान होता है तो वह लवणीय और सारीय मिट्टी होती है, और उस लवणीय और सारी मिट्टी के लवणता को दूर करने के लिए, उसकी सारीयता को दूर करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक होता है जो कि एक फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में लिया जाता है, जहां पर अपन कहते हैं कि इसमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य अपन करते हैं। जिप्सम जिसे अपन हरसोट बोल लो, सेल खड़ी बोलो, गोदंती बोलो, खड़िया बोलो, एक ही बात है। ये जिप्सम के नाम होते हैं। रासायनिक उर्वरकों के लिए भी काम में लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, रंग रोपण हो, या मिट्टी की लवणता या सार्यता को दूर करना हो, उसके लिए अपन जिप्सम को जनरली काम में अपन लेते हैं। यहां तक की बात आपके सामने आएगी। कहते हैं ना कि जिप्सम का राजस्थान में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब होता है राजस्थान में जिप्सम है, 100% राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत के किसी और राज्य में जिप्सम का नहीं होता। जिप्सम की जो उत्पादन क्षमता है वो केवल और केवल राजस्थान के अंतर्गत होती है। राजस्थान के अलावा जिप्सम और कहीं पर भी नहीं पाया जाता। पूर्ण रूप से इसका क्या होता है? एकाधिकार आपको कहने का मतलब है, यानी राजस्थान में इस जिप्सम का पूरी तरह से एकाधिकार आपका होता है। जिप्सम, राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो बिसरासर हनुमानगढ़ में होता है। खान सबसे बड़ी बिसरासर हनुमानगढ़ में, लेकिन जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? मांगलोद, गोट, मतलब नागौर में होता है। यानी कि जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो गोट, मांगलोद, नागौर में होता है, यानी नागौरी उच्च भूमि के उत्तरी हिस्से में होता है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं जिप्सम को लेकर, तो जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान होती है वो बिसरासर है। और बिसरासर कहां पर है? हनुमानगढ़ तहसील, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। अगर बात करें जिप्सम की प्राप्ति नागौर की बात, नागौर के अंदर एक जगह गोट, मांगलोद, एक भदवासी है, धाकोरिया है, और आपका जोदियासी है। ये 4 ऐसी जगह है जहां पर जिप्सम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम नागौर की बात अगर करें तो सर्वाधिक जो है नागौर होता है, जिसमें भी गोट, मांगलोद है, ठीक है। इसके अलावा भदवासी है, धाकोरिया है और जोदियासी है। ये आपकी ऐसी ऐसी जो जगह, ऐसे ऐसे स्थान है जहां जिप्सम के भंडार सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ओके, कहते हैं ना, इस गोट मांगलोद वाली जो पट्टी होती है, इस पट्टी को अपन क्या बोलते हैं? हार्डपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डपन। कई बार कहते हैं कि हार्डपन क्या है, हार्डपन के बारे में तुमसे पूछ ले, भैया हार्डपन क्या है, ये पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हो कि नागौरी उच्च भूमि का,
नागौरी उच्च भूमि, नागौरी जो उच्च भूमि है उस नागौरी उच्च भूमि का जिप्सम जमाव वाला, जिप्सम जमाव, ओके, जिप्सम जमाव वाला जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपन हाड़पन कहते हैं, जो कि गोट मांगलोद के अंतर्गत आता है, जहां पर जिप्सम पट्टी होती है, जिप्सम की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बीकानेर के अंदर एक जगह जामसर आता है, एक लोणकरणसर आता है, एक आपका पुंगल, एक बरलर और एक हरकासर, एक कोलाय। ये बीकानेर की कुछ जगह होती है जहां पर जिप्सम के भंडारों की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिप्सम सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया, अपन ये कह सकते हैं कि भैया जिप्सम की जो मात्रा है, जिप्सम राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जामसर, लोणकरणसर, पुंगल, बलर या हरकासर, कोलाय, ये बात आ जाती है। आपने कभी नाम सुना होगा लोणकरणसर। लोणकरणसर दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो यहाँ पर कौन से पानी की झील है, खारे पानी, एक तो यहाँ पर खारे पानी की झील पाई जाती है। राजस्थान के बीकानेर जिले की बात अगर करें तो एक इस लोणकरणसर को अपन बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट अपन कहते हैं। बेसिकली भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात, अहमदाबाद के अंतर्गत होता है। जगह कौन सी है? राजकोट। लेकिन भारत के अंदर दूसरे नंबर पर मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान। और राजस्थान में जगह कौन सी है? लोणकरणसर। और लोणकरणसर कहां पर है? बीकानेर। तो ये बीकानेर की कहानी आप लोगों के सामने आ जाती है। इस बीकानेर को बेसिकली राजस्थान के राजकोट के नाम से अपन जानते हैं। फिर आपका कोलायत आता है। कोलायत आप जानते हो कि एक यहां पर आपके मीठे पानी की, कौन से पानी की? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील आती है आपके कोलायत बीकानेर के अंतर्गत। और यहां पर कार्तिक पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा भैया? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कौन सा लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है, जो कि कौन से दान के लिए? दीपदान महाउत्सव के लिए जाना जाता है। ये बात आपकी कोलायत से संबंधित आपके सामने यहाँ पर होती है। कहने का तात्पर्य ये हो गया भैया जिप्सम के भंडार जामसर में भी है, जिप्सम लोणकरणसर में भी है, आपका पुंगल में भी है, इसके अलावा आपका ब्रलर में भी आता है, इसके अलावा हरकासर में भी आता है, और एक आपका आता है कोलाय। ये राजस्थान के वो एरिया होते हैं जहां पर जिप्सम की भंडारों की मात्रा ज्यादा होती है। आप देखिए, अगर आप मैप को देखते हो, मैप से समझने की कोशिश करते हो, आप जानते हो ये नागौरी उच्च भूमि है। इस जगह पर है गोट मांगलोद। कौन आपका? गोट मांगलोद। ये नागौर का गोट मांगलोद है। नागौर के गोट मांगलोद से आपका यहां पर बीकानेर टच होता है। ओके, बीकानेर का ये जगह कौन सी है? आपके मतलब जसरासर आ जाएगा आपका। ओके, ये कौन आ जाएगी? आपकी कोलाय। ये कौन आ जाएगा? पुंगल। ये कौन आएगा? लोणकरणसर। फिर इसके बगल में यहां आ जाएगा आपका बिसरासर। ओके, बिसरासर जो जगह कहां है? हनुमानगढ़। तो कहने का मतलब है कि ये जिप्सम की जो पट्टी है वो आपकी इस तरह से, आपकी ये जो पट्टी है, ये आपकी इस तरह की जो पट्टी वाला जो इलाका है, ये सबसे ज्यादा जिप्सम से भरा हुआ इलाका होता है। यानी इन इलाकों में जिप्सम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका मोहनगढ़, और फिर आ जाएगा आपका ये बाड़मेर वाला इलाका। तो ये जो पूरा जो एरिया है, वहां पर जिप्सम की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो एक जिला कौन सा हो गया? नागौर। एक जिला कौन सा हो गया? बीकानेर। बाड़मेर में कवास है, कुरला है, पीर की ढाणी है, सोकर है, उतराई है या उत्तरलाई है। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले जहां पर आपकी बात करें जिप्सम के भंडारों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें तो कहने का मतलब हो गया, एक हो गया नागौर, एक हो गया बीकानेर, एक हो गया बाड़मेर। 3 जिले तो आपके हो जाते हैं। इसके अलावा पाली में खुटानी है, जैसलमेर का मोहनगढ़ है, बाकी कोई मतलब नहीं, बस मुख्य। और सबसे बड़ी खान जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। जरा खान कहां पर है? हनुमानगढ़ से संबंधित होती है। तो ये तो था पहला उर्वरक खनिज, और इस खनिज का नाम था जिप्सम। ओके, जिससे अपन बात करते हैं हरसोल कह लो, हरसोट कह लो, सेल खड़ी बोल लो, ठीक है। यानी कि अपन खड़िया बोलो, गोदंती बोलो, ये सारे जो नाम है वो किसके नाम होते हैं? जिप्सम से संबंधित है। यानी कि जिप्सम के बारे में सारी बातें अपनी कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब आता है आपका अगला खनिज। अगले खनिज का नाम है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट भी एक उर्वरक खनिज है और आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण माना जाता है। यानी कि रॉक फास्फेट अधात्विक उर्वरक खनिज आता है। अगर बात करें तो मैंने आपको ये समझाया कि ये उर्वरक खनिज है, तो रॉक फास्फेट उर्वरक खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है।
और अपन ये भी जानते हैं कि इस रॉक फास्फेट का जो उपयोग होता है मृदा की अगर